वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए थे तो उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। 19 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसमें कि यूजिंग द फैक्ट दैट था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये साइन का फार्मूला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी का, हमने जो +1 में किया था ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला दिया हुआ है। एंड डिफरेंशिएट ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर द कोसाइन। कोसाइन का हमने ये साइन का दिया हुआ है, हमने कॉस का बनाना है, कोसाइन का बनाना है फार्मूला। ठीक है, इसका विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए कॉस ए प्लस बी का। देखते हैं क्या है। तो ये गिवन मेरे पास दिया हुआ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे, यहां देखो ए है या बी है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक और ले लेते हैं, वेरिएबल टी ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे इसको डेरिवेटिव इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसका डिफरेंशिएट किया डी ऑन डी एक्स साइन ए प्लस बी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी या डी टी। तो यहाँ डी टी और ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस इसका करेंगे डी अपॉन डी टी कॉस ए और ये साइन बी। ओके, तो करते हैं इसका। हमें पता है कि हम जब साइन का करते हैं तो हमें क्या मिलता है कॉस ए प्लस बी। अब क्या यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, फिर अगेन करेंगे इसको डी अपॉन डी टी ए प्लस बी। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव किया तो क्या है मेरे पास कॉस ए, और फिर अगेन करेंगे क्योंकि ये ए है विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो इसका आएगा डी ए अपॉन डी टी। इसको छोड़ देना नेक्स्ट वाले को कॉस बी। अब क्या करना है, कॉस साइन ए को छोड़ना है, कॉस बी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका क्या आएगा माइनस साइन बी। अब साइन बी का अगेन करना है, इसका आएगा डी बी अपॉन डी टी। इसका हो गया। अब इसकी बारी है, ठीक है। इसका क्या आएगा प्लस, इसका करना है कॉस का, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस साइन ए। ठीक है, फिर अगेन करना है चेन रूल से डी ए अपॉन डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ठीक है। साइन बी को छोड़ देना है। अब क्या करना है प्लस साइन बी को करना है, साइन बी का आ जाएगा कॉस बी, और अगेन बी से करना पड़ेगा डी बी अपॉन डी टी, और कॉस ए को छोड़ दिया। इसमें हमने साइन बी को किया, कॉस ए को छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो क्या है कॉस ए प्लस बी डी अपॉन डी टी ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, सेट करते हैं। कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस माइनस, इसका माइनस है यहाँ माइनस साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी टी माइनस साइन ए साइन बी डी ए अपॉन डी टी अपॉन डी टी, और यहां पे प्लस
कॉज ए कॉस बी डी बी अपॉन डी टी। अब ऐसा करते हैं कि हम डी ए अपॉन डी टी को एक साथ कर देते हैं और डी बी अपॉन डी टी को दूसरे, इनको मिला लेते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस ए कॉस बी, ये आ गया डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ पर हमारा है डी ए अपॉन डी टी, इसको मैं इकट्ठे कर लिख रहा हूँ, साइन ए साइन बी, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं डी ए अपॉन डी टी। समझ गए ना, ये ले लिया मैंने और ये ले लिया, इनमें से डी ए अपॉन डी टी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब किसकी बारी है, डी बी अपॉन डी टी वाले की, इसको ले लेते हैं कॉस ए कॉस बी, ये वाला, और माइनस साइन ए साइन बी, और इसको डी बी अपॉन डी टी, इन दोनों में से कॉमन है। देखो ना, ये दोनों ले लिए डी बी अपॉन डी टी, इसमें से डी बी अपॉन डी टी कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉमन है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन बी ये, तो क्या ये कॉमन निकाल लेंगे हमने, तो क्या आया मेरे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और ये बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर क्या रहेगा, डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी, ये बच गया। ठीक है, और मैं इसको डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी को मैं डी ए अपॉन डी टी ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, देखो अगले स्टेप में क्या किया, ये है दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या है मेरे पास, कॉस ए प्लस बी डी अपॉन डी टी ए प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो दूसरी तरफ क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी ए प्लस बी, इसके प्लेस पे मैं डी अपॉन डी टी कॉमन निकालो, डी अपॉन डी टी ए प्लस बी। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये जो फार्मूला, यही हमने करना था कि कोसाइन का सम वाला फार्मूला हमें मिल गया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, अगर इसका किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कहता डज देयर एग्जिस्ट a function for which there exist for which it is continuous everywhere but differentiable not differentiable at exactly 2 point। देखो क्या है ये क्वेश्चन, कि वो कह रहा है कि जो कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जो कंटिन्यूस तो हो लेकिन 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो, एक्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो अगर देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंशिएबल हो फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, क्यों नहीं होता, होता है क्योंकि मॉडुलस जो एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा बनता है, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल में शार्प कर्व नहीं होनी चाहिए, स्मूथ कर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जस्टिफाई करना है
इस फैक्ट को, तो मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही लेंगे हम, ठीक है। तो एग्जांपल की हेल्प से हम ये जस्टिफाई करेंगे कि कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन हो सकता है दो जगह, लेकिन कॉन्टिन्यूस हर जगह हो सकता है, लेकिन वो जरूरी टू प्लेस पे ऐसा है कि वो डिफरेंशियल ना भी हो, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 ले लो। तो या इसको माइनस ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, तो इसको हमने देखना है, ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसका। इसको पहले इस फंक्शन को खोल के लिखते हैं। इसका क्या है, अगर ये x इज लेस देन 0 है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये होगा माइनस एक्स, और यहां भी हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये कैसे हुआ, देखो अगर फंक्शन कोई नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये मॉडुलस में, मॉडुलस का क्या काम है कि जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए, ये जब ये नेगेटिव क्वांटिटी होती है बाहर नेगेटिव आ जाता है, तो यहां नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसका भी ऐसा ही है, ये x 0 से लेस है, 0 से कम है तो ये नेगेटिव ही आएगा हमेशा, तो इसलिए यहां बाहर नेगेटिव होगा। और अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल और 1 और 0 के बीच में हो, तब क्या होगा, देखो यहां पे अब ये क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसके माइनस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, ये 0 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी बस। तो बाकी लेकिन यहाँ पे अगर 1 से लेस है ये, तो यहाँ 1 से लेस है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। देखो ना, 1 से लेस आधा, 1/2 ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको फिर नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, इसका आएगा x माइनस 1, ठीक है। मैं इसको देख के करो ना आप कि यहां नेगेटिव आया, यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव आया, और अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस 1 से ग्रेटर, मतलब कि तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा, यहां नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर इसको एक बार फिर लिख देता हूं मैं, तो क्या है मेरे पास, -2x माइनस माइनस प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, और ये आया माइनस कट गए तो ये आया माइनस माइनस प्लस, ये 1 आया इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड 0, और ये आया 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो जो हमारा ये फंक्शन मैंने लिया, तो ये इस फॉर्म में ये आया हमारा। देखो ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आया ना, ये पूरा है माइनस, और यहाँ पे भी माइनस ही आना, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू ये है यही रहेगी, जो वैल्यू ये है ये रहेगी, ठीक है, इसको पॉजिटिव नहीं करना, ये वही वैल्यू रहेगी। तो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मैंने जानबूझ के 2 पॉइंट लिए थे, 0 और 1। 0 और 1 पर हम देखें कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर 0 1 पर कंटिन्यूस है तो ये सारे पर कंटिन्यूस होगा, फंक्शन कंटिन्यूस है। और फिर 0 और 1 पर हम देखेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कंटिन्यूटी हम, और ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमारा रिपीट हो जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो
कंटिन्यूटी भी हमारी रिपीट हो जाएगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी रिपीट हो जाएगी। तो देखते हैं, फॉर चेक करनी है कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 0 माइनस 0 से थोड़ा कम। तो अब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस 0 से कम है, तो 0 से कम कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है, ये वाला। तो मैंने एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिया, -2x + 1 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने x के प्लेस पे 0 से थोड़ी कम वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो गया, देखो मेरा -2 0 -h, ठीक है, +1, और यहां बात करनी है हमने सिर्फ h की, h अप्रोच टू 0। अब क्या आया, ये आ गया मेरे पास लिमिट, ये तो 0 ही आएगा, 0 0 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2h + 1 एंड लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। अब h की वैल्यू हम 0 यहां रखेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, 2 × 0 1 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 0 प्लस 0 से थोड़ी बड़ी, अब 0 से थोड़ी बड़ी, ठीक है, 0 हो या 0 से थोड़ी बड़ी, तो नीचे वाला आएगा हमारा, तो इसका सीधे लिख देते हैं, कांस्टेंट है, इसका लेफ्ट राइट हैंड लिमिट 1 है, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर वैल्यू क्या होगी, तो 0 पर वैल्यू 1 होगी, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, 1। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 एक्स इज इक्वल टू 0, ये सभी इक्वल हो गए, क्योंकि ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं यहां पर, दिस फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि ये 1 पे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो 1 पे क्या है, at x is equal to 1, लिमिट ऑफ f of x when x approach to 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम, 0 से ज्यादा, तो 1 से थोड़ा कम, तो ये 1 ही आएगा इसका, देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां लिखता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 माइनस, ठीक है, 1 से कम, तो 1 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है हमारी। तो राइट हैंड लिमिट देखो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 प्लस, ओके, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा तो ये लेंगे फंक्शन, तो यहां क्या फंक्शन आ जाएगा मेरा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस, तो आया मेरा 2x - 1 आया, 2x - 1 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे x के प्लेस पे मैं 1 से ज्यादा वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, 1 से थोड़ी ज्यादा, कितनी ज्यादा, h ज्यादा, 1 + h रखेंगे, तो क्या है मेरे पास 2 × 1 + h - 1, और लिमिट h की बात करनी है, अब h अप्रोच टू 0, तो क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आया 2 + 2h - 1 लिमिट h अप्रोच टू 0, ठीक है। तो मेरे पास आया, अगर इसको करते हैं तो क्या आया, ये आया 1 + 2h लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये भी क्या आया, 1 है, h को 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, समझ गए ना, अगर हम h को 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा,
तो राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं क्या है। 1 पे वही है, 1 पे अगर x इज इक्वल टू 1 है, लेस देन ये इक्वल टू 1 है तो 1 है, तो ये 1 है। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सभी 1 आया। तो ये एट x इज इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस था, x इज इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूस था। तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो हमने जस्टिफाई करना है अपने आंसर से कि 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव करें तो देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। मैं ये हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, इसका आएगा -2 इफ एक्स इज लेस देन 0। देखो ना इसका डेरिवेटिव -2x का डेरिवेटिव करो, -2 आ गया, इसका 0 आ गया। और इसका इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1 के बीच में है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, 1 का 0। और इसका डेरिवेटिव 2 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेटिव तो आ गया इसका, लेकिन हमने ये चेक करना कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट पॉइंट 0 और एट पॉइंट 2, कहीं इसकी कर्व शार्प तो नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी अब चेक करनी पड़ेगी इसकी। तो आगे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं कंटिन्यूटी, यहां डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं हमें। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं हम, ठीक है। लिमिट ऑफ कैसे करते हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, नीचे x माइनस 0 एंड x अप्रोच टू 0 माइनस, ठीक है। तो जब हमने डिफरेंशिएबल किया था तो देखते हैं अब इसकी प्लेस पे, x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 से थोड़ा कम रखनी है इसकी वैल्यू। तो क्या आएगा मेरे पास, देखो f ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, और यहां पर 0 माइनस एच माइनस 0। और h की बात करनी है आप, लिमिट h अप्रोच टू 0। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 में जो लास्ट क्वेश्चन है 8th 9th जो क्वेश्चन है, 9th 10th क्वेश्चन है, तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी हम देखते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन है ये, तो देखोगे अब क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब क्या है, जब 0 से कम होगा फंक्शन, ठीक है, 0 से कम होगा तो ये लेंगे हम, 0 से कम होगा तो जहां पर x है वहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 0 माइनस एच, ठीक है। तो यहां आएगा मेरा, या ऐसे करते हैं, f ऑफ 0 माइनस एच की क्या वैल्यू है, देखो 0 माइनस एच रखो तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, -2 0 माइनस एच, ठीक है। और ये आएगा मेरे पास 0 2h, माइनस माइनस प्लस 2h आ गई। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ये 1 है,
देखते हैं। तो इसका ये आया 1 एफ ऑफ 0। तो ये जो वैल्यू है आपकी 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच और एफ ऑफ 0, ये हमने यहां पुट करनी है वैल्यू। तो 0 माइनस एच, देखो ना 0 माइनस एच, अगर मैं फंक्शन ये लूं तो 2 0 माइनस एच प्लस 1, यहां प्लस 1 आना था, यहां प्लस 1 आना था। तो क्या आ गया मेरे पास, ये है मेरे पास माइनस टू एच प्लस 1, माइनस 2h प्लस 1। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इसकी, यहां पे माइनस 2h प्लस 1 माइनस 1, देखो ना एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू माइनस 2h प्लस 1। यहाँ माइनस 2h प्लस 1 लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस 1 लिख रहा हूँ और नीचे माइनस h लिख रहा हूँ। ये एच कट गया, सॉरी 1 1 कट गया, आंसर हो गया मेरे पास आया लिमिट h अप्रोच टू 0, ये मेरे पास आया माइनस 2h अपॉन h माइनस h। ठीक है, तो ये h पॉजिटिव हो गया। तो ये मेरे पास HH, तो मेरे पास ये आया 2। तो यहां पे मुझे ये लग रहा है, क्योंकि माइनस 0 माइनस प्लस 2h, यहां पे प्लस 2h, ठीक है, और यहां पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 आया। ठीक है, LHD माइनस 2 आया। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, इसका आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0। अब क्या करना हमने, इस पे x के प्लेस पे 0 प्लस h करना है। तो ये मेरे पास आएगा f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। जहां जहां पर x है मैंने 0 प्लस लिख लिया, और h की बात करनी है h अप्रोच टू 0। ठीक है, अब क्या है, अगर 0 से ग्रेटर है x, तो हमारे पास ये सीधा 1 लिख देना, इसमें 0 प्लस h, इसके आएगी 1। ठीक है, तो मेरे पास आया लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ आया 1 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो भी 1 मिलेगा मुझे, और नीचे h है, नीचे h है। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 अपॉन h, और ये कितना आया 0। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा था माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिख सकते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, और x अप्रोच टू 1 से थोड़ा कम, नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट f ऑफ 1 से थोड़े कम 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और 1 माइनस h माइनस 1, जहां
x के प्लेस पे मैंने 1 माइनस एच कर दिया, यहाँ भी 1 माइनस एच कर दिया, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0। अब देखो क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो देखो 1 माइनस एच, एक से कम, तो हमें मिलेगा 1, यहां मिलेगा हमें 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और नीचे माइनस एच, तो ये क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 अपॉन माइनस एच, तो ये क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं आप इसका, आर एच डी, तो क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, एक से थोड़ा ज्यादा राइट हैंड की तरफ, जैसे यहाँ एक है, ये लेफ्ट हैंड एक है, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो देखते हैं क्या है, इसका आएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 x माइनस 1। अब क्या करना है कि x की बेस पे मैंने 1 प्लस एच पुट करना है, तो क्या आया, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1 लिमिट h अप्रोच टू 0। h की बात करनी है, वो अप्रोच करता है 0 को, तो यहाँ पे एच एच नीचे कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 एक से ज्यादा, तो फंक्शन ये लेना हमने, यहां पे मैंने पुट करना है x के प्लेस पे 1 प्लस एच, तो क्या आया मेरे पास, देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 टू 1 प्लस एच माइनस 1, ये 1 प्लस एच माइनस 1 टू 1 प्लस एच, ये आ गया मेरा, और माइनस एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू मेरे पास, 1 अपॉन एच, ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास आया लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आया मेरे पास 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया मेरे पास, लिमिट h अप्रोच टू 0 2h अपॉन h, और ये h कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 2 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 0 था, तो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एट x इज इक्वल टू 1 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने पिछले यहां प्रूव किया था कि एट x इज इक्वल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर यही हमने करना था कि बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट 0 और 1 हो गया, उस वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो इसमें ये y दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने dy अपॉन dx प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट अगर इसका निकालना हो y का, तो क्या होता है डिटरमिनेंट, हमने निकाला हुआ डिटरमिनेंट हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा MNBC, ठीक है। अब नेगेटिव g ऑफ x, यहाँ LANC, ओके। अब प्लस h ऑफ x लूँगा, तो ये आएगा LMAB, ये है मेरे पास। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, देखो f ऑफ x y इज इक्वल टू CM माइनस BN माइनस g ऑफ x, इसका आएगा CL माइनस AN प्लस h ऑफ x, इसका आएगा BL माइनस AN। अब क्या है, अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये h ऑफ x है, और ये कांस्टेंट है।
ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हम अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे तो ये सिर्फ इसका ही होगा डेरिवेटिव, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको तो हमने हाथ नहीं लगाना, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसका आ जाएगा जी डैश एक्स, ये आएगा सी एल माइनस ए एन, ये कांस्टेंट है, प्लस एच ऑफ एक्स, ये आएगा बी एल माइनस ए एन, ठीक है। तो अब क्या है, इसको मैंने dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसको फिर उस फॉर्म में लाता हूँ जो मैंने इस फॉर्म में किया था, इसको अब इस फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो गया मेरे पास, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एन बी सी माइनस जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ए सी प्लस एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एम ए बी, ठीक है। तो अब इसको फिर कॉम्पैक्ट कर देंगे, उस फॉर्म में रहेंगे, इसको क्या आएगा लास्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स, उल्टा चल रहे हम रिवर्स, तो इसका आएगा, ये सभी ऊपर आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, हम यहाँ से वापस जाएंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, एल एम एन और ए बी सी, तो यही हमने प्रूफ करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर में, इफ y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स, तो x लाइज बिटवीन -1 और 1, तो हमें शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्चुअली क्या करना है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे है, हमारे पास दिया होगा y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका a कॉस इनवर्स x, और इसका अगेन करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो ये आएगा a कॉस इनवर्स x, तो क्या है मेरे पास e a कॉस इनवर्स x, और इसका आया a, और कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया -a में आगे ले रहा हूँ, e a कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया, dy अपॉन dx क्या आया मेरे पास, -a e a कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो वैल्यू है ये y है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने कि ई ए कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे मैंने y कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया -a और y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास फाइनली आया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसको ना इस तरफ ले जाता हूं, तो ये मेरे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -ay, ये एक इक्वेशन बन गई,
इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो देखो क्या आएगा। एक्चुअली हमने ये निकालना है, यहां तक पहुंचना है हमने, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, यहां आया √1 - x², और ये आया dy/dx, और दूसरी तरफ आया मेरा -a = -a, डेरिवेटिव करना तो dy/dx डेरिवेटिव करना, तो इसका क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, मेरे पास क्या है 1/2 √1 - x, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो भी होगा 1/2 करके लिख देते हैं हम, और फिर इसका अगेन करेंगे चेन अकॉर्डिंग चेन रूल, इसका आएगा -2x, 1 - x² का करेंगे तो इसका आएगा 0 - 2x, और इसको छोड़ देना है हमने, dy/dx को छोड़ देना, प्लस अब इसका करना है तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसको छोड़ देना 1 - x² को छोड़ दिया, और यहाँ पे -a dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया -x √1 - x² dy/dx प्लस dy/dx² √1 - x², ठीक है। तो इजिकल टू -a, ठीक है, और हमारे पास dy/dx क्या था, इसके प्लेस पे मैं ये अगेन लिख रहा हूं, तो ये आएगा मेरे पास -ay/√1 - x²। क्या किया मैंने कि जो ये dy/dx था -ay/√1 - x², तो मैं, क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि ये √1 - x² यहाँ भी √1 - x² यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ भी √1 - x² इसको ला दिया, तो क्या है मेरे पास फाइनली -x √1 - x² dy/dx प्लस dy/dx² √1 - x² माइनस क्या हो गया, प्लस ये आ गया a² y/√1 - x²। अब क्या करेंगे कि हमें चाहिए d2y और dx के साथ 1 - x² चाहिए, लेकिन यहां पर अंडर रूट है, तो मैं क्या करूंगा कि थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा √1 - x² से, मल्टीप्लाई वो साइड, ताकि हमारा ये आंसर आए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √1 - x², ठीक, ये शो करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या है मेरे पास -x √1 - x² √1 - x², ठीक है, ऊपर आ गया। उसके बाद d2y dx², और इसमें आएगा तो ये इसका 2 बार होगा तो 1 - x² इसका स्क्वायर होगा, प्लस इजिकल टू √1 - x² a² y/√1 - x², ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे dy/dx भी आना था, dy/dx भी आना था, ये लिखा नहीं मैंने जल्दी में, तो ये आया मेरे पास -x dy/dx और प्लस dy/dx² और 1 - x², और ये आएगा a² y। अब इसको एक तरफ कर लो सभी को, तो मेरे पास क्या आया, इसको नंबर 1 पर कर लो, इसको नंबर 1 पर रखेंगे, इसको नंबर 2 पे कर देंगे, इसको नंबर 3 पे कर देंगे, जैसे लिखा हुआ 1 - x² d2y dx²
स्क्वायर, पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो मैच कर ही गया है इसके साथ, बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो यही हमने शो करना था। तो इसके साथ ही हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की कंप्लीट होती है, और चैप्टर 5 भी जो हमारे NCERT की बुक में है जो, तो वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो इसके मैंने टोटल मेरे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 20 पार्ट बने। तो मैंने लगभग हर क्वेश्चन किया है। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पिछले पार्ट आप देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक। तो उसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बच्चे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का मैं आंसर दूं। तो वैसे भी अगर कोई भी आप चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं ताकि मैं थोड़ी आपके लिए कोई इम्प्रूव कर सकूं, तो आप सजेशन भी दे सकते हो। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है, मेरी सीरीज़ पूरी है इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की 1 से लेके 20 तक, आपको अच्छी लगी, आपको समझ लगी, तो आप अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको सब्सक्राइब के साथ आपको नोटिफिकेशन का भी जो बेल है वो उसका हिट करना पड़ेगा उसको। तो आपको जो भी मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे वो आपको नोटिस आ जाएगा। तो मैं शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छी समझ लग रही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।